बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व स्वहाबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है। दिल बहुत उदास है कि रमज़ान का इतना मुबारक महीना अल्लाह पाक ने हमें दिया। बहुत सी इबादतें हमने की, हर तरह से अच्छे तरीके से रमज़ान को गुजारा। अल्लाह पाक आखिरी अशरे में भी हम सब की, क्योंकि इस आखिरी अशरे में ताक़रातें होती हैं, अल्लाह पाक हम सब की नेक और जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपने ईमान में रखें, हर बुरे वक़्त बुरी घड़ी से हम सबको बचा के रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ ईद के फ़र्स्ट डे का मेन्यू शेयर करूंगी कि आप किस तरह से अच्छे तरीके से दस्तरखान को प्रिपेयर कर सकती हैं और अच्छे से हर चीज़ को मैनेज कर सकती हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मटन चाम पुलाव। बहुत सिंपल है, बहुत टेस्टफुल रेडी होता है। इस पुलाव को आप चिकन में, बीफ में, मटन में और कैमल के गोश्त में भी आप इसको इजीली बना सकती हैं। सेकंड रेसिपी बनाएंगे चिकन की वाइट कढ़ाई बनाएंगे। बहुत सिंपल है और बहुत टेस्टफुल ये रेडी होती है। आप इसको भी लंच में बना सकती हैं, ईद पे या डिनर में बनाएं, जिस तरह भी आप मैनेज करें, बहुत अच्छा आपको रिमार्क्स मिलेंगे। रेसिपी हम स्वीट डेज़र्ट बनाएंगे। बिलीव मी, इतना टेस्टफुल और इतना डिफरेंट इसका टेस्ट होगा कि आप अच्छे से ईद को एंजॉय करेंगे। सबसे पहले मटन चाम पुलाव बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर मैं आपसे कहूँगी कि काइंडली वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप स्किप ना कीजिएगा और मेरे चैनल पर जो नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मटन चाम का पुलाव बनाने के लिए 1.5 किलो मटन की चांप ली है। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और फ्रेश मीट मैंने लिया है। अच्छे से मटन को वॉश कर लिया। जस्ट अभी आपको इसकी यखनी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो शेयर करूँगी। जैसे कि यखनी रेडी हो जाएगी तो फिर इसका नेक्स्ट स्टेप आपको बताऊँगी। ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में ये कुछ साबुत मसाले हैं। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है, 2 तेज़पत्ते हैं, ½ टीस्पून सौंफ है, ½ टीस्पून ज़ीरा, 2 बादियान के बिल्कुल छोटे से फूल थे वो लिए हैं, 4 से 5 लौंग लिए हैं, जलवतरी के छोटे छोटे से पीसेस थे मेरे पास, वो 2 से 3 लिए हैं, 5 सब्ज़ इलायची लिए हैं, 2 मोटी इलायची लिए हैं और 2 दालचीनी की पीस लिए हैं। और ये यखनी में ऐड करेंगे 1 लहसुन का बंच लिया है, 1 प्याज लिया है और 1 अदरक लिया है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। इनको छीलना नहीं है, इसी तरह से हम इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि इस तरह से डालने से यखनी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त और डबल टेस्ट हो जाता है। अभी जस्ट यखनी का नमक हम इसमें डालेंगे। 1 टेबलस्पून नमक लिया है। सबसे पहले प्रेशर कुकर में मटन को ऐड करेंगे, साथ ही इसमें नमक ऐड कर दूँगी और लहसुन अदरक प्याज जो साबुत है ये ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पे आपके पास ऑप्शनल होगी कि अगर आप साबुत मसाले बच्चे या भरे सब अच्छे से लाइक करते हैं तो आप इसी तरह से ऐड कीजिएगा, और अगर बच्चे लाइक नहीं करते या भरे भी इरिटेट महसूस करते हैं तो आप इन सब चीज़ों को एक पाउच में डाल के फिर ऐड कीजिएगा। इन सब चीज़ों को, जिसको हम पोटली कहते हैं, उसमें भी आप इसको डाल के ईज़िली यखनी में डालेंगी तो वो फ्लेवर वही रहता है। जस्ट यही होता है कि जो मसाले सब बच्चे सेपरेट करते हैं वो चीज़ नहीं होगी। मैं इन सब चीज़ों को पोटली में डाल लूँगी। सब मसाला जार जो है वो इसमें ऐड कर दिए। अब इसको इस तरह से पकड़ के इसकी एक पोटली रेडी कर लेंगे। इससे टेस्ट में फ़र्क बिल्कुल भी नहीं आता, बल्कि लुक वाइज अच्छे लगते हैं। इस तरह से ज़बरदस्त किस्म की हमारी पोटली रेडी हो गई है। इसको भी मटन में ऐड कर दिया है। अब इसमें 5 गिलास पानी ऐड करूँगी। अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसको कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट विसल चलाऊंगी। 20 से 25 मिनट के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से 20 से 25 मिनट मटन को वेट लगवाया तो आप देख सकते हैं कि मटन अच्छे से गल चुका हुआ। ये देखें। अब यखनी में से ये लहसुन, साबुत लहसुन और जो प्याज है इसको रिमूव कर देंगे। ये देखें, इसी तरह से बिल्कुल साबुत चीज़ें, लेकिन इनमें से यखनी अच्छी से निकल गई हुई है। और ये जो हमने इसमें पोटली डाली थी इसको भी निकाल लूँगी। यखनी माशाल्लाह से इस टाइम बिल्कुल रेडी है। अब इसके राइस बनाना स्टार्ट करेंगे। जाम का जो पुलाव बना रहे हैं उसके सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे। सेकंड स्टेप में 1 किलो चावल लिए हैं, जिनको अच्छे से मैंने वॉश करके डिप करके रख दिया तकरीबन आधे घंटे के लिए। 200 ग्राम फ्रेश दही लिए, 3 स्मॉल साइज़ के प्याज लिए हैं, ½ टीस्पून ज़ीरा लिया है, ½ टीस्पून साबुत काली मिर्चें ली हैं, 8 से 10 आलू बुखारे के पीस लिए हैं, 7 से 8 हरी मिर्ची लेके इस तरह से इसका पेस्ट रेडी कर लिया है, और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ½ टीस्पून गरम मसाला और ½ टीस्पून काली मिर्च इसमें लिया। अब सबसे पहले कढ़ाई में ½ कप ऑयल ऐड करेंगे। कढ़ाई में ऑयल ऐड कर लिया है, प्याज को जुलियन कटिंग में कटिंग कर लिया, ये ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें काली मिर्चें
और ज़ीरा को भी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करूँगी। प्याज का हमने बहुत ही प्यारा और लाइट ब्राउन सा कलर लेके आना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, जस्ट लाइट ब्राउन से इसको फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से ज़बरदस्त कलर आ गया प्याज पे। थोड़ा सा प्याज जस्ट इसमें निकाल लूँगी कि गार्निशिंग पे जो हम इस पर ऐड करेंगे। अब इसमें 2 सिप पानी ऐड करके प्याज का अच्छा सा कलर निकाल लेंगे। माशाल्लाह से ज़बरदस्त प्याज का कलर निकल आया। अब इस पॉइंट पे लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ये ऐड कर दूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। यखनी में से मटन को निकाल लेंगे और सब इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मटन आप देख सकते हैं अच्छे से सॉफ्ट भी है और बोटी भी बिल्कुल भी टूटी नहीं हुई, अच्छे से कुक हुआ मटन। साथ ही इसमें जो हरी मिर्च का पेस्ट है ये ऐड कर देंगे और दही भी साथ ही ऐड कर देंगे। दही और हरी मिर्च के साथ मटन की अच्छे से भुनाई कर लेंगे जस्ट 5 मिनट्स। दही के पानी को अच्छे से ड्राई करेंगे। माशाल्लाह से ज़बरदस्त मटन की भुनाई अच्छे से हो चुकी है। अब इसमें जो मटन की यखनी है वो मटन की यखनी ऐड करेंगे। साथ ही इस पॉइंट पे इसमें आलू बखारा भी ऐड कर दूंगी। आलू बखारा जब भी आप यूज़ करें उसको अच्छे से पहले वॉश करें फिर यूज़ कीजिएगा। यखनी हमारी गर्म ही है। अब साथ ही इसमें चावल ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से लुक कितनी ज़बरदस्त और मज़े की लग रही है। साथ ही इसमें अब गरम मसाला और जो काली मिर्च है ये ऐड कर देंगे। यखनी का नमक हमने यखनी में ऐड किया था और राइस का नमक इस पॉइंट पे इसमें अब 1 टेबलस्पून नमक इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे। अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। पानी माशाल्लाह से देख सकते हैं अच्छे से ड्राई हो चुका है। इस पॉइंट पे ऑप्शनल है। 1 टमाटर लेके जूलियन कटिंग कर लिया है और 2 हरी मिर्चें लेके उनको भी जूलियन कटिंग में कटिंग कर लिया है। इस पॉइंट पर आप इस पर ऐड कीजिएगा और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। ये ऑप्शनल, अगर आप लाइक करें तो ज़रूर डालिएगा, बड़ा अच्छा फ्लेवर इससे आता है। तो अगर आप लाइक नहीं करते तो आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा पुदीना ऐड किया है। अब इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए दम देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से 15 से 20 मिनट दम दिया है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। ये देखें नीचे तक अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इनको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत टेस्टफुल मटन चाम का पुलाव बिल्कुल रेडी है। बहुत टेस्टफुल ये रेडी हुआ है। नमक मिर्च बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आप मेरी इस पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड पे प्याज लाजमी इस तरह से स्प्रिंकल कीजिएगा। ऐसे प्याज डालने से इस पुलाव का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। वाइट चिकन की कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। बहुत टेस्टफुल ये रेडी होगी और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत झटपट ये रेडी हो जाएगी। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए 2 किलो चिकन लिया। मिक्स चिकन है मेरे पास। आप बोनलेस लेना चाहें तो आप बोनलेस भी ले सकते हैं और अगर बोन्स के साथ लेना चाहें तो बोन्स वाला चिकन भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों में बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनेगा। 1 किलो दही लिया। बिल्कुल फ्रेश दही लेना है, खट्टा दही नहीं लेना। खट्टा दही होगा तो वो अच्छे से हमारा जो रेसिपी बना रहे हैं वो अच्छे से नहीं बनेगी। 2 ऑल पर्पस क्रीम के इसमें पैकेट जाएंगे। 1 लहसुन का बंच लेके उसको छील के इस तरह से इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। 12 हरी मिर्चें ली हैं, ग्रीन वाली जो थोड़ी तीखी वाली हरी मिर्चें होती हैं। 8 से 10 साबुत लाल मिर्चें ली हैं और 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। 1 टेबलस्पून नमक लिया है। 1/2 टीस्पून पीसी हुई काली मिर्चें ली हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करूँगी। चिकन को अच्छे से ऑयल के साथ 5 मिनट फ्राई करेंगे। चिकन माशाल्लाह से अच्छे से फ्राई हो रहा है। इस पॉइंट पे ज़ीरा और जो साबुत लाल मिर्चें ये ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। पीसी हुई जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो ना ऐड कीजिएगा, उससे इसकी रंगत में चेंज आ जाएगा। ये वाइट नहीं रहेगी, फिर वो हल्का सा रेडिश पिंक की शेड में कलर आ जाता है। इस तरह से आप साबुत डालेंगे तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। साथ ही इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो तीनों पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन का ऐड कर दिया है, अदरक और साथ ही हरी मिर्चें। नमक भी ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल है और बहुत झटपट ये कुक हो जाती है। अच्छे से मिक्स करेंगे।
चिकन के अच्छे से 5 मिनट इन मसालों के साथ बुनाई करेंगे। माशाल्लाह से चिकन बहुत ज़बरदस्त कुक हो रहा है। अब इस पॉइंट पे इसमें दही ऐड करूँगी। दही को अच्छे से बीट कर लिया। फुल क्रीमी दही होना चाहिए आपका। दही जितना अच्छा होगा ये कढ़ाई है ये उतनी टेस्टफुल रेडी होगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। दही माशाल्लाह से डाल दिया और अच्छे से मिक्स भी कर लिया। अब इसको इतना कुक करेंगे कि दही का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे दही के पानी को ड्राई होने में। जैसे पानी ड्राई होता है फिर आपको दिखाती हैं। इस पॉइंट पे आप कवर ना कीजिएगा क्योंकि चिकन जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। कवर करेंगे तो वो चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और वो मज़े का नहीं लगेगा। तो आप इसी तरह से कुक करें इसको, तो बड़ा ज़बरदस्त कुक होगा ये। 15 मिनट्स के बाद फिर आपको दिखाती हैं। माशाल्लाह से 20 मिनट इसको कुक होते हुए हुए हैं तो पानी देख सकते हैं दही का काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और 80% चिकन भी माशाल्लाह से टेंडर हो चुका हुआ है। अब जस्ट इसमें जो थोड़ा सा इसमें पानी है वो पानी ड्राई करेंगे। माशाल्लाह से चिकन बहुत ज़बरदस्त किस्म से कुक हो रहा है। पानी भी काफ़ी इसका ड्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पे इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। साथ ही जूलियन कटिंग में हरी मिर्चें और जूलियन कटिंग में अदरक को शामिल करेंगे। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखूँगी, बाकी इस पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे। साथ ही क्रीम ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों पैकेट क्रीम के ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा से ज़बरदस्त रमज़ान स्पेशल वाइट चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अब जस्ट इसको कोयले का दम देना है। माशाल्लाह से कोयला अच्छे से गर्म हो चुका हुआ है। 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी और साथ ही इसको कवर कर देंगे। कवर करके जस्ट 5 मिनट के लिए रखूँगी, उसके बाद डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत टेस्टफुल वाइट चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छे कमेंट्स आपको मिलेंगे। लुक माशाल्लाह से आप इसकी देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टफुल है। ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छे रिमार्क्स आपको मिलेंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल डेज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत टेस्टफुल और बहुत स्पेशल ये डेज़र्ट रेडी होता है। आपने मेरी इस डेज़र्ट की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है आप, क्योंकि ईद पे कुछ स्पेशल हो तो मज़े का लगता है और ये बिल्कुल स्पेशल डेज़र्ट है और आप इसको ज़रूर बनाएं। ईद पे बनाएं या रमज़ान में इफ्तार पार्टी में आप बनाएं तो इंशाल्लाह बच्चे छोटे बड़े सब बहुत लाइक करेंगे इस डेज़र्ट को। और बहुत सिंपल इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। डेज़र्ट बनाने के लिए 200 ml फ्रेश क्रीम ली है जो अच्छे से हमने चिल कर लेनी है, फुल चिल करनी है क्रीम को। बनाना जेली ली है, स्ट्रॉबेरी जेली ली है, मैंगो जेली ली है। इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिनी साइज़ पैकिंग में आता है कॉकटेल, वो कॉकटेल का एक डिब्बा लिया है। एक कीवी लेके उसको इस तरह से जूलियन कटिंग में कटिंग कर लिया और 3 टेबलस्पून होममेड कंडेंस मिल्क लिए हैं। आप भी बनाएं और अच्छे से रमज़ान को एंजॉय करें। बहुत कम बजट में और बहुत ज़्यादा ये कंडेंस मिल्क घर में रेडी हो जाता है। इसका लिंक ऊपर शो कर दूंगी, वहाँ से भी आप फॉलो कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मौजूद होगा, वहाँ से भी आप इजीली रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। थोड़े से चोको चिप्स लिए हैं, ये ऑप्शनल हैं, और थोड़े से बादाम हैं, वो भी जूलियन कटिंग में कटिंग की हैं, ये भी ऑप्शनल हैं। अब सबसे पहले क्रीम में कंडेंस मिल्क डालेंगे। अच्छे से क्रीम और कंडेंस मिल्क को अच्छे से बीट कर लेंगे। अच्छे से बीट कर लिया और ज़बरदस्त सा ये बैटर हमारा क्रीम का कंडेंस मिल्क का रेडी हो गया। अब कॉकटेल को इसमें डाल देंगे। कॉकटेल का जो जूस है वो हमने बिल्कुल भी इसमें नहीं डालना और सब जेलीज डाल दूंगी इसके अंदर। थोड़े से चोको चिप्स भी इसमें ऐड कर देंगे और थोड़े से गार्निशिंग के लिए रखेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और कलरफुल ये डेजर्ट हमारा रेडी होगा। और जब आपने इसको सर्व करना है अच्छे से चिल करके फिर इसको सर्व करना है। प्रेजेंट करने के लिए 2 सर्विंग बाउल लिए हैं और चॉकलेट सिरप लिया है। चॉकलेट सिरप से इसको अंदर से हम डेकोर कर लेंगे। प्रेजेंट करने के लिए अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर हो इस तरह से घुमाती जाऊंगी और बड़ा ज़बरदस्त ये
अंदर तक लग जाएगा। अब इसमें सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब इस पे कीवी को सेट करेंगे। मेरी फैमिली का बहुत फेवरेट ये डेजर्ट है, तो मैंने कहा इसकी रेसिपी क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूं, ताकि आप भी इसको बनाएं और अच्छे से एंजॉय करें। थोड़े से चोको चिप्स इसके ऊपर से इस तरह से डालेंगे। थोड़े से बादाम रखेंगे। साथ चेरीज़ के ऊपर इस तरह से अगर आपके पास हो तो आप इस पे सर्व करें। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत कलरफुल और बहुत टेस्टी हमारा डेज़र्ट बिल्कुल रेडी है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्पेशली आप इसको ईद पे बनाएं और अच्छे से एंजॉय करें, क्योंकि ईद पे कुछ स्पेशल कुछ न्यू खाने को दिल करता है। और या मेरा ये डेज़र्ट बनाएं और अच्छे से इसी तरह से बना के एंजॉय कीजिएगा। बहुत अच्छे कमेंट्स आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। माशाल्लाह से मटन चांप पुलाव बिल्कुल रेडी है। चिकन वाइट स्पेशल कढ़ाई भी हमारी बिल्कुल रेडी है। और स्वीट डेज़र्ट जो बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा यूनिक इसका फ्लेवर होगा वो भी बिल्कुल रेडी है। आप मेरी इन तीनों रेसिपीज़ को ईद के फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे बना के अच्छे से अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द और भी मज़े की नई डिफरेंट रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अपना याद रखिएगा। मम्मी फूड सीक्रेट्स को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।